इससे डिप हुए हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, तो ये अब अच्छे से तैयार है। मेरे मथे नहीं रहे, मोशन मार दी, उल्टियाँ मार दी। सुबह सुबह कॉल आई इनके पास कहती जी, तो व्यूअर्स माशाल्लाह से लोबिया बन के रेडी हो चुके हैं। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ, आप उन्हें रिझाएंगी कैसे? मैं तो बगैर काम के भूखी रह के भी रिझा लूंगी, रिझा के तो यहाँ तक पहुँच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमचीज़, मेरा यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे से दोनों के साथ करते हैं आज के बहुत प्यारे से व्लॉग का आगाज़। तो आज की रेमेडी पहले आप नोट कर ले। आज की रेमेडी है डार्क नेक वाले जो मेरे भाई होते हैं ना, उनके लिए। अक्सर मेरी बहनों के काम कर करके नकल्स डार्क हो जाते हैं, पाँव डार्क हो जाते हैं, टखने डार्क हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रही थी, आपने पेस्ट ले लेनी है, बेकिंग सोडा ले लेना है, और इसके अलावा आपने चावलों का आटा ले लेना है। इन चीज़ों को तीनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से अपनी गर्दन पे रब करें और धो दें 5 मिनट के बाद, ठीक है। इंशाल्लाह 2-3 दिन के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन लाइट एंड ब्राइट होनी शुरू हो जाएगी और हाथ पाँव भी साफ़ सुथरे होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए गांजू ने सौख नाल कपड़े पा ले नहीं, मां आख्या आज व्लॉग च आज मेरा पोत्र ओए साधु के अस्सलाम वालेकुम छोरी से। अच्छा जी, तो आज मम्मा जी ज़रा से सुस्त हो रही हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो गया। ठंडे मौसम में वो ज़्यादातर सुस्त ही रहती हैं। वजह ये है कि उनकी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और मतलब कि उनसे बैठा नहीं जाता, फिर टांग में मतलब कि दर्द बहुत ज़्यादा रहती है। जब से हमारी छत गिरी थी ये मसला बना हुआ है, तो अल्लाह पाक खैर करे। मोरों का ही मसला, वही मैं बता रही हूँ। जब से ये छत गिरी थी ना, हमारी तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल से यही मसला है। जैसे ही ठंड पड़नी शुरू होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को तो बहुत ही ठंडा मौसम हो जाता है, पर फिर भी अक्सर टांग वगैरह खुल जाती है, तो उसकी वजह से बहुत शदीद दर्द होती है। तो सर्दियों में मम्मा के साथ ये मसला रहता है। आपने दुआ ज़रूर करनी है। क्या पकाया आज? वाइट लोबिया हैं? वाइट लोबिया। आप जाओ नीचे से पानी की बोतल लेके आओ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्यों? हैं? पानी का टैंकर भर लाओ नीचे से बल्कि। अच्छा ओए शाजू की। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स पूरे मंगा लिए थे आपने? मतलब कि लोबी के इंग्रेडिएंट्स पूरे मंगवा लिए थे? आगे नहीं हुआ, नहीं, सारा कुछ मुकम्मल ही है ना। हाँ। मैं खाना बनाने लगी थी तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो आज लोबिया बना रही थी। सुबह हम काफ़ी मतलब कि ना मीटिंग हो रही थी हमारी, क्या पकेगा क्या पकेगा क्या पकेगा। तो फाइनली हमें रजामंदी से हमारा फैसला ये हुआ कि आज सफ़ेद लोबिया पकेगा। लाल लोबिया भी मुझे देखने में पसंद है, मतलब खाया मैंने आज तक नहीं है, पर सफ़ेद लोबिया हमारे घर में बनता है। लाल लोबिया का पता नहीं है टेस्ट कैसा होता है। आप लोग मुझे बताइए अगर आप लोग खाते हैं तो इंशाल्लाह वो भी मैं पकाऊंगी किसी दिन। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो मैं पकाना शुरू करती हूँ। इससे पहले गैस चली जाए, टाइम देखें, तो मैं पकाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये मैंने लोबिया डिप करके रख दिया। बस तकरीबन इससे डिप हुए हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, तो ये अब अच्छे से तैयार है। मतलब कि फ़िल्टर का पानी मैं इसलिए इसमें यूज़ करती हूँ कि ये गलता नहीं होता। अगर टाइम ना हो तो, अगर इससे ज़्यादा हमने डिप ना किया हो तो तकरीबन इसे 3 से 4 घंटे हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो ये गल जाएगा प्रेशर में, तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगेगा और गल जाएगा। उसके लिए मैंने मसाला भी ले लिया हुआ। ये मैंने मसाला लिया, इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट, ठीक है। ये मैं बना लूँगी, फिर मैं आपको इसे पका कर दिखाती हूँ ये कैसा पकता है जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से लोबिया बन के रेडी हो चुके हैं। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा मसाला नज़र आ रहा होगा, मुझे भी नज़र आ रहा है, पर ये घी है, मसाला नहीं। ये घी इसमें इसलिए मैंने खुला डाला है क्योंकि घी के साथ ही अच्छे लगता है, ठीक है। मज़ीद में से 2 मिनट और पकाऊंगी। सिलेंडर पे पका रही हूँ, गैस चला गया था। गैस जाने की भी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि गैस चला गया, कुछ मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए फिर हमें होल्ड करना पड़ा खाने को, क्योंकि मेहमानों को टाइम देना था, इसलिए फिर मेहमानों को टाइम दिया और फिर खाने हम लेट हो गए। खाने में लेट हो गए। आज जुनैद भाई ने वही खाना खाया है और हमने अब नए सिलेंडर, गैस चला गया तो फिर सिलेंडर पे पकाना पड़ा। और इतनी मुश्किल का सिलेंडर पे खाना बनता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरी बहन ने मुझे खुद बताएंगे सिलेंडर पे पकाना एक वबाल है। सिलेंडर पे कोई नहीं टाइम से खाना बनता तो अच्छा भी नहीं बनता। मतलब पक गया, अल्हम्दुलिल्लाह पक गया, ठीक है। तो आज लगाई हुई थी मशीन, कपड़े भी धो के सुखा दिए, ठीक है। भाभी ने
तो कपड़े हम धो के फ्री हो चुके, सारा काम वाम करके फ्री हो चुके। अब लग रही है इंतहा की बेतहाशा भूख, तो अब खाना खाने लगी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने व्यूवर्स को दिखा दूं। भाई व्लॉग भी सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, गेस्ट भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, घर का काम भी इम्पोर्टेंट है, और व्लॉग भी मेरे ये वाले बहन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ साथ 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 लेके चलना होता है। ना कि हम एक काम के पीछे दूसरा छोड़ दें, दूसरे के पीछे तीसरा छोड़ दें। हमें थोड़ा थोड़ा हर काम को मैनेज करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही होना चाहिए, ना कि हम ऐसे तैयार कर ऐसे तैयार नहीं कर सकते। हम वो कार इस तय कम रह गया, वो कार इस तय नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा ना कोशिश करा करें कि हर काम हम मैनेज कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करें तो सब कुछ हो जाता है, कोशिश करनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ दें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो ही जाता है। तो अब खाना भी बन गया, कपड़े भी धुल गए, घर भी साफ़ हो गया, दैन मेहमानों को भी टाइम दे दिया, उनका भी दिल रह गया, सब कुछ हो गया ना। और मेरे बहन भाइयों का भी हो गया, ठीक है। आपकी बहन फिर आपके लिए हाजिर हो गई। तो व्यूअर्स अब खाना वाना खा लें तो फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि भूख इतनी शदीद लगी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने मेडिसिन खानी थी, मेडिसिन खाने में मैं लेट होंगी। तो अब तकरीबन 4:30 का टाइम हो रहा है। 4:30 से याद है मोटर दोबारा चलानी थी, क्योंकि मैंने आधा घंटा मोटर चलाई थी, फिर मोटर बंद कर दी थी। तो मोटर भी दोबारा चला लूँ मैं, ठीक है। तो अब खाने के बाद मिलते हैं। 3 hours later. क्या? अस्सलाम वालेकुम सलाम। कर आई कमरा अपना सेट वेट? ये कराई। अच्छा जी। वैसे हम सुबह से लगे उठे हुए हैं, पर थोड़ा काम सारा ही करते करते शाम हो गई है। शाम होते के साथ ही हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें बहुत तेज़ बुखार होने वाला है। मामा जी को भी। प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, भतीजियों, भतीजों, भांजियों, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, बीमारों को शिफा दे, कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे, बेऔलादों को औलाद दे, और गरीबों को ढेर सारी दौलत दे, किराएदारों को अपना मकान दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये दुआ बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक प्यार करने वाले दिलों के लिए अगर आपस में एक दूसरे के लिए बेहतर है तो उनका रिश्ता भी। अच्छा, आपने अपनी सीट क्यों चेंज की हुई आजकल? आजकल इसलिए सीट चेंज की है, तुझे पता सर्दी उधर ना मुझसे बैठा नहीं जा रहा। आपकी किसी वीवर की कॉल आ रही, बट मैं अभी ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। नहीं ऑफ नहीं करी मेरी बात। चलें आप बात करें, इतने देर हम दूसरों से बात कर लें। दोबारा कर दिया मैंने। दोबारा पहले कब करा था आपने? दोपहर को बनाया नहीं हाँ करा था वीवर, हाँ शायद किया हो, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा हेलो, डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। गाड़ियों के आनंद हो रहे कहती मेरे मथे नीरे मोशन मार दी, उल्टियाँ मार दी। सुबह सुबह कॉल आई इनके पास, कहती क्या हुआ? कोई गाना सुना रहा। गाना? हाँ बोल रहे, कोई पीछे गाना चल रहा है। अच्छा, सुबह सुबह आपको क्या मोशन? हाँ सुबह बंद कर दे। मम्मा कोई रोमांटिक हो रहा, आपको गाना सुनाना? सुबह मैं उठी ना तो गाना भी फोन आ गया, बेचारी बेटी पता नहीं सारी रात से अच्छा। होगी। अब वो सुबह कह रही मेरी बेटी ना फटी पोटियाँ करी है, अरे। 4 पोटियाँ करी। उसने खूब वजाहत से खोल के सारा कुछ बता दिया, नाश्ता भी नहीं किया था। सुबह का टाइम था तकरीबन, मैं भी 8 बज रहे थे, है ना? 8 बज रहे थे। 7:45 हो रहे थे। 7:45 पता नहीं मैं समझी मम्मा वीडियो बना रही है। कहती उस बेचारे कद्दू की, कहती मैं बगैर असली गिरे उसकी असली कितनी दफा उठा चुकी। लोग पूछते ना असली कैसे उठानी है, गंडी कैसे उठानी है, तो फिर उन्हें बताना पड़ता है। मेरे पास बच्चा, दुआ करो अल्लाह करे कोई छोटा सा आ जाए ना, मैं अपना बच्चा मोड़ में छोड़ने नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा छोटा सा, इसको बेचारे को कभी मरोड़ती हूँ, कभी तोड़ती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, क्या करूँ, फिर बताना तो है बेचारी बच्चे को। कहती तू कहती सुबह नाश्ता पानी मेरे मत्थे नहीं लगा, उठा के मोबाइल दे दिया। आपके पेशेंट्स है मम्मा? मेरे पेशेंट नहीं है बेटा। अच्छा, बेचारे वो अल्लाह के बेचारे, अल्लाह में उनकी परेशानियां दूर करे, उनके बच्चे पल जाए खैर खैरियत से। अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है तो सो बिस्मिल्लाह, पर सुबह ना छोटी तुझे पता ही है अल्लाह फिर का टाइम होता है, वो पढ़ा के बंदा। मम्मा हर बंदा करता है, आप खुद भी तो जाते हैं वॉशरूम। मैं करती हूँ तो तुम्हें तो नहीं आके बताती, सारा सुनते हमारा। सबसे पहले इंसान जाता ही कहाँ है? उठते साथ भी वॉशरूम ही जाते हैं ना। अच्छा दानिश भाई, किसी की यहाँ कॉल आई का, आर्मी से थे कोई भाई? हाँ। अच्छा, आर्मी से थे, कहते हैं ना मेरी बेटी ना कितने दिन की है? 1.25 महीने की। 1.25 महीने। कहते हैं ये ना मतलब कि मुट्ठी बंद रखती है ऐसे। अच्छा। मुट्ठी बंद रखती है, खोलती है ना तो यूं 4 उंगली खोल लेती है, अंगूठा उसका बंद ही रहता है। बंद ही रहने तो अब बेचारे मैं कह रही हूँ मेजर गारंटी थी, मैं ना आर्मी से बात कर। अच्छा। मेजर पता नहीं फैसल ऐसे कुछ नाम बताया, फोन पर कह दिया मैं मेजर हूँ, मेजर हो गया। शाबाश बेटा। क्या पता वो मेजर
मैंने तो मुझे ये ना कहने लगे मेरी बच्ची है वो ना ये ऐसे मुट्ठी बंद है उसकी मुट्ठी खुलती नहीं, खुलती है तो अंगूठा ऐसे लगता है। उनका बेटा पहले तो आप उन्हें डॉक्टर को क्या मसला है क्या नहीं, उसके बाद अगर वो कुछ कहते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी। बच्ची सही हो जाएगी, उसकी हथेली के अंदर से दवाएं हाथ खोल के मालिश करे ठीक हो जाएगी। अच्छा ना कलीजा नान ऐसे कि दोपहर में हमने आधा नान खाया, मतलब कि पूरा पूरा नहीं खाया गया बुखार की वजह से, कि बुखार की हरारत महसूस हो रही है। अच्छा मैं मम्मा को बोल रही थी कि ना मम्मा फिर भी नहीं छोड़ा तुमने आता क्या करे। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी ना कि मम्मा बताती है कि कोई हींग का टोटका कि बच्चे के पेट पे लगाओ, पता नहीं पानी में मिक्स करके ना तो बच्चा सारी रात सुकून से सोया रहता है। तो मैं भी मम्मा को कह रही थी कि मेरे पेट पे भी कुछ लगा दो मिक्स करके, मुझे सारी रात नींद आती कोई नहीं। क्यों क्या हुई? तो गले में मैं बहुत बांधती थी कि नमूनिया रोज दिन होता था, मगर वो जब बड़ी हुई ऐसी हुई बड़ी उसने उतार के फेंक के मारी, आज बांध रही है। इतनी गंदी स्मेल है। कपड़े में करके सी के तो वो बक्सुए से कमीज पे इसने वो भी उतार के फेंक दिया, कह रही है मेरे पेट पे लगाओ इतना बड़ा पत्थर इनका मैं पेट पे लगाऊं। नहीं मुझे भी किसी तरीके से नींद आए, मुझे तो नींद आती ही नहीं सारी रात। तकरीबन मैं रात को लोग कहते हैं कि हम सोते हैं ना तो सुबह हुई होती है, हमारी आँख खुलती है तो पता नहीं किसकी सुबह हुई होती है। मेरी जो रात को आँख खुली रहती, जब भी आँख खुलती रात ही होती है, बस झपकी आई फिर खुल गई, फिर झपकी आई फिर खुल गई, मतलब तलखी सी बड़ी महसूस होती है ना, बेचैनी बहुत रहती है लड़की को, इस लड़के को और मुझे। हम 3 बंदे हैं जो तारे गिन गिन के रात गुजारते हैं। मैं गिन तारे रात तक कटी दौलतमंद को नींद नहीं आती हैं, तो हमारे पास भी दौलत और बीमारियों की कटी। नहीं ऐसी बात नहीं है कि कोई परेशानी है कुछ भी है, बस बीमारियां जो ऐसी रात को आपको पता है कोई भी बीमारी होती है कि रात को बहुत ज्यादा वो तकलीफ देती है ना। तारे गिन गिन, मैं कहा तारे नहीं है टैले गिन गिन। पहली फुर्सत में निकल। हाँ हम तो ये टैले बल्ब गिन रात गुजारते हैं। 25 टैले टोटल कितनी गिनूं बार। ये चूहा मरवा दो सारी रात, हम नहीं सो सकते इसकी वजह से। कैसे तू काम ले रही है सोशल मीडिया पे? सही पकड़े। अच्छा जी तो व्यूअर्स हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें अंदरूनी सुकून दे और हमारी बेचैनी में सुकून मिले, और चूहा भी हमारे घर से किसी तरीके निकल जाए, खिड़की खुल जाती है, चूहा नहीं खिड़की में आ रहा, पता नहीं कितना बलवान है। दिल को सुकून मिले हमारे लिए दुआ, दिल को सुकून मिले। हाँ जी दिल बहुत बेसुकून है, पता नहीं आजकल बहुत ज्यादा दिल कुछ नहीं मम्मा, मौसम जब ये तब्दील होता है ना तो सबकी कुछ कैफियत ऐसी हो जाती होती है, जब मौसम सर्दी की तरफ जाने लगता है ना। कुछ ना तेरे अब्बू का बिहेवियर मेरे साथ सही नहीं, ये भी मान ले। लड़का है तो मैं भी लड़की हूँ। हाय हाय। अच्छा जी भाई काम भी तो जरूरी है ना। हाँ काम जरूरी है, तो बंदा फोन पे प्यार से तो जवाब देता है, ये वो कर फोन बंद कर दिया। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें रिझाएंगी कैसे? मैं तो बगैर काम के भूखी रह के भी रिझा लूंगी, रिझा के तो यहाँ तक पहुँच गई, रिझा के रिछड़ी बनेगी मैं। अच्छा निचा दे नहीं छमो शर्म कर लिया कर कदी कदार, नाले गांजू तेरा नाम चकाई हिस्सा नहीं, नाले तेरा भी काई नहीं शाबो, मैं तो फिर भी खा लूंगी। रुक तेरे को बता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲੈ ਜਾ ਕਿ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ पैणियां हो ना गई टुकड़ी पड़ी और तोड़ दे। आए चाय पिए आधा कप इनको आधा कप इसलिए देना पड़ता है कि डायलिसिस होती है तो फिर वो इनको हजम करनी मुश्किल हो जाएगी। हजम नहीं बता, मतलब कि यूरिन नहीं ना आता, पेशाब नहीं आता, तो यूरिया नहीं पेशाब सीधे लफ्जों में पेशाब नहीं आता, छोटा पेशाब नहीं आता, तो वो हमें मशीन पे ही जाके निकलवाना पड़ता है, जितना मर्जी अंदर इकट्ठा हो जाए, ये वजह होती है। तो भाई अगर पेशाब ना तो इंसान को कितनी तलखी रहती है आपको पता ही होगा, है ना? है क्या? अच्छा जी तो व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए हम सबको इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।